नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय जोहर। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, इतिहास और फिल्में। आप देखते हैं कि इतिहास को फिल्मों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है और फिर उसमें तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इतिहास को स्पष्ट करूं। तो जो भी साथी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जिस तरीके से जज करें वो आपका विचार है। मैं अपने विचार रख रहा हूं, आप उससे सहमत हो सकते हैं और असहमत हो सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि इतिहास और फिल्में चर्चा में क्यों है। इतिहास से आपकी सहमति और असहमति हो सकती है। इतिहास बदलने का वर्तमान में प्रयास हो रहा है और क्या जरूरी है इतिहास के लिए या हमारे लिए, क्या जरूरी है, हम इनको समझेंगे। अगर मैं आपसे पहले पॉइंट पे बात करूं, चर्चा में क्यों है। एक फिल्म आ रही है स्वतंत्र वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें रणदीप हुड्डा, आप स्क्रीन पर चित्र भी देख सकते हैं, रणदीप हुड्डा उस फिल्म में बीडी सावरकर जी के किरदार को निभा रहे हैं। अब यहां पे दिक्कत यह है कि इतिहास में जो हुआ है और जो फिल्म में दिखाया जा रहा है उसमें अंतर दिखाई देता है। अभी एक्चुअली में पूरी फिल्म नहीं आई है, लेकिन ट्रेलर में जिस तरह की चीजें दिखाई गई हैं उसमें या पोस्टर में जो चीजें दिखाई गई हैं वो मैच नहीं करती। वो क्या नहीं करती? मैच नहीं करती। इससे ये दिक्कत नहीं है। देखो, आप फिल्मों को दिखाइए, आप इतिहास को दिखाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतिहास के तत्वों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो जिस व्यक्ति के चरित्र को आप दिखाना चाहते हो उस व्यक्ति के चरित्र को भी आप अच्छे से नहीं दिखा पाओगे। क्योंकि इतिहास में एक बात होती है, इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है, ना कि लोगों के स्वीकार करने से। देखो, इतिहास में कड़वे सच होते हैं, आप स्वीकार करें, आप स्वीकार ना करें, लेकिन इतिहास रहेगा। तो वर्तमान में क्या होता है, आप इतिहास पे सहमति रख सकते हैं, असहमति रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतिहासकारों ने कहा है या इतिहास जो है उसमें भी ये स्पष्ट तौर से है कि आप उससे एग्री हो सकते हैं, आप उससे डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन इतिहास को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब उस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि जो भगत सिंह जी हैं वो सावरकर जी की पुस्तक को इंग्लिश से हिंदी में मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात कर रहे थे, जबकि वो बुक मराठी में थी। और भगत सिंह और बीडी सावरकर जी में बहुत अंतर रहा है, उनके ऐतिहासिक संबंधों की ज्यादा जानकारी स्पष्ट तौर पे नहीं मिलती है। क्योंकि जब भगत सिंह आगे बढ़ रहे थे उस समय बीडी सावरकर जी तो जेल में थे। बीडी सावरकर जी 1911 से लेकर लगभग 1925 तक जेल में रहे हैं और उसी समय भगत सिंह अपने आप को क्रांतिकारी के रूप में स्थापित करते हैं। और जब बीडी सावरकर जी जेल से बाहर आते हैं उस समय भगत सिंह जेल में चले जाते हैं। तो उन लोगों के बीच ऐसा कनेक्शन हो, ये डायरेक्ट तौर पर इतिहास में देखने को नहीं मिल सकता। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन वहां पे दिखाने की कोशिश की गई। और सावरकर जी जो हैं उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं या उनको इतिहास में जो दिखाया गया है तो वो अंग्रेजों के साथ काम करे हैं, या उन्होंने स्पष्ट तौर पे उन्होंने लिखा है। उन्होंने जब माफीनामा मांगा, जब उन्होंने मर्जी पिटीशन दायर की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं अंग्रेजों के विरोध में काम नहीं करूंगा। जब अंग्रेजों के विरोध में आप काम नहीं करेंगे, बीडी सावरकर जी जब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अंग्रेजों के विरोध में काम नहीं करेंगे, तो वो स्वतंत्रता के लिए कैसे काम कर सकते हैं? उन्होंने स्वतंत्रता के लिए उस तरीके का काम नहीं किया। और आप याद रखें, आप अगर सावरकर जी को कभी पढ़ेंगे तो उन्होंने मातृभूमि शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वो हमेशा पितृभूमि शब्द का प्रयोग करते हैं। किस भूमि का प्रयोग करते हैं? पितृभूमि शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे यहां पर सारे लोग मातृभूमि या भारत माता की बात करते हैं, लेकिन बीडी सावरकर जी इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर आप बीडी सावरकर जी को नेहरू से बड़ा दिखाएंगे, गांधी से बड़ा दिखाएंगे, सुभाष चंद्र बोस से बड़ा दिखाएंगे, भगत सिंह से बड़ा दिखाएंगे, तो इसमें विवाद ही उत्पन्न होगा। आपकी फिल्म हिट कराने के चक्कर में आप विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। ये बीडी सावरकर जी के साथ भी गलत है, ये इतिहास के साथ भी गलत है और हमारे महापुरुषों के साथ भी गलत है। ये जरूरी नहीं है कि इतिहास में आप इतिहास को बदलने का प्रयास
करें। देखो, ये आपको इतिहास को बदलने का प्रयास नहीं करना है, स्पष्ट है। आप उससे सहमति रखिए, आप उससे असहमति रखिए। जैसे उदाहरण के तौर पे जब आप एक पुस्तक खरीदने जाते हैं तो 4 पुस्तक हैं, आपको एक खरीदनी है तो आप उस एक पुस्तक को खरीदो ना, बाकी 3 को खराब कहने की क्या जरूरत है। आपसे अगर कोई पूछे कि आपने उन 4 बुकों में से एक बुक क्यों खरीदी है, तो आपका जवाब होगा ये बुक मुझे पसंद है, इस बुक से मुझे जो जानकारी चाहिए वो मिलने की उम्मीद है, इसलिए मैं एक बुक खरीदना चाहता हूं। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि ये 3 बुकें खराब हैं इसलिए मैं चौथी बुक खरीद रहा हूं, ऐसा नहीं कहा जाता। अगर आपको समोसा पसंद है तो जरूरी नहीं है कि आप कचौड़ी को खराब कहा जाए। इसी प्रकार अगर आपको बीडी सावरकर जी पसंद हैं तो जरूरी नहीं है कि नेहरू को कमजोर दिखाया जाए, गांधी को कमजोर दिखाया जाए, सुभाष चंद्र बोस जी को कमजोर दिखाया जाए। ये हमारे सभी लोग बराबर के सम्मानीय हैं। आप उनके विचारों से सहमति रखें, असहमति रखें, इसकी स्वतंत्रता आपको हमारा इतिहास देता है। सहमति और असहमति का अधिकार हमारा संविधान देता है, और सहमति और असहमति जो है वो समाज में होनी चाहिए। एग्री और डिसएग्री एक सिटीजन के लिए जरूरी है। अगर हमें समाज के तौर पर ग्रोथ करना है तो हमें सहमतियों का भी सम्मान करना पड़ेगा और असहमति का भी सम्मान करना पड़ेगा। हर समय हाँ अच्छा नहीं होता और हर समय ना बुरा नहीं होता। उदाहरण के तौर पे अगर आपसे कोई बोले कि नशा करना जरूरी है क्या, आप यहाँ पे हाँ नहीं करोगे, यहाँ पे आपको सहमति नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपको असहमति दिखाना है। तो ये जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं इनको इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की आजादी नहीं है। और ये लोग जब फिल्में बनाते हैं आप इनको देखते हैं कि ये अपने आप को बीडी सावरकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी फिल्मों में देखेंगे कितने फूहड़पन के साथ इन्होंने चीजें करी हैं। आप अगर इन महापुरुषों को सही से स्थापित करना चाहते हैं तो उनके बारे में प्रचार प्रसार सिर्फ फिल्म के माध्यम से ना करें, अपने जीवन में भी वो लाने का प्रयास करें, ठीक है। और क्योंकि हमारे लिए हमारे देश में जरूरी क्या है, हमारे देश में जरूरी है कि हम एकता में अनेकता पर विश्वास करें, सोसाइटी और बहुमत और जो गणतंत्र है उन सबका सम्मान करें, ये हमारे लिए जरूरी है। इतिहास साक्ष्य पे आधारित होता है तो साक्ष्य के माध्यम से चर्चा करें। इतिहास क्रम से मायने रखता है तो उस क्रम का पालन करें। इतिहास जो है सहमति और असहमति पर टिका होता है, विचारधारा पर टिका होता है, इनका सम्मान करें। तो अगर आप कोई भी फिल्में देखें, जैसे बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, बाजीराव एक महान योद्धा हैं, आप उन्हें दीवाना ना बनाएं। बाजीराव जो हैं, पेशवा बाजीराव एक महान योद्धा हैं जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारे और वो सामने आके लड़ते थे, वो सामने आके लड़ते थे, अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। लेकिन फिल्मों में क्या दिखा दिया जाता है, एक पक्ष दिखा दिया जाता है। एक फिल्म आती है पद्मावत, उसमें भी इतिहास को मड़ोड़ कर दिखाने की, तोड़ कर दिखाने की कोशिश की गई। उसमें एक घटना दिखाई जाती है जिसमें मलिक काफूर जो है वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है। फिल्म में गलत दिखाया गया है। वो मलिक काफूर बहुत बाद में मिला था अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो 1216 में हो गई थी, जबकि मलिक काफूर और अलाउद्दीन जो है वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं 1299। 3 वर्षों का अंतर है, लेकिन इतिहास वो फिल्मों में दिखाया गया और फिल्म में इस प्रकार से दिखाया गया कि मलिक काफूर ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी। ये बंद करना पड़ेगा और एक दर्शक के तौर पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, इतिहास अलग होता है, फिल्म अलग होती है। फिल्म कल्पनाओं पर आधारित होती है, फिल्म अतिशयोक्ति पर आधारित होती है, जबकि इतिहास वास्तविकता और सत्य और साक्ष्य पर आधारित होता है। हाँ, इतिहास से आप सहमत हैं, असहमत हैं, ये आपके पास स्वतंत्रता है। फिल्मों और समाज का संबंध गहरा है, लेकिन फिल्मों से ही समाज नहीं चलता। और आप देखेंगे बहुत सारी फिल्में क्यों पिट जाती हैं, क्योंकि आप इतिहास के साथ, समाज के साथ, संस्कृति साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मेरे विचार थे, आपको जैसे भी लगे हों आप उस पर बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।